मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला महबूब रजा सिद्दीकी धर्मतल्ला शहीद दिवस स्टेज। कहने का मतलब यह है कि जिसका हम लोग पूरे साल से 21 जुलाई शहीद दिवस का इंतजार कर रहे थे, वो वक्त आ भी चुका और सारे प्रोग्राम्स बहुत बखूबी कंप्लीट हो चुका। हमेशा की तरह फिर एक बार चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल मोहतरमा ममता बनर्जी की स्पीच में, उनकी तकरीर में, उनकी खिताब में वही जोश, वही वलवला, वही जज्बात देखा गया। और 18 जुलाई 2023 बेंगलुरु के स्टेज से जो चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने जो ललकारा था बीजेपी एनडीए को, और उस वक्त हमने बताया था कि इस बार शहीद दिवस के स्टेज से बड़ा खेला होने वाला है, और दीदी ने इस बार फिर कहा कि खेला होवे। कहने का मतलब यह है, मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। उस वक्त दीदी ने अनाउंसमेंट किया था कि एनडीए कैन नॉट चैलेंज द इंडिया, मतलब एनडीए इंडिया को चैलेंज नहीं कर सकता है, भाजपा इंडिया को चैलेंज नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो 26 पार्टियों की अपोजिशन, जो गठबंधन हुआ है, जो इत्तेहाद हुआ है, और वो इत्तेहाद अपने आप में नाम के एतबार से तो जीत चुका है। उस इत्तेहाद और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बनेगी, मुंबई में इसका तीसरा इजलास होने वाला है। उसमें मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। मैं बता देना चाहता हूं, मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने इसी स्टेज से पूरे बंगाल नहीं, पूरे देश को संबोधित करते हुए मणिपुर का केस उठाया। अब मणिपुर के बारे में बोला कि 2 महीने तक हमारे प्रधानमंत्री सब कहाँ थे, जो एक जुमले का भी इजहार नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है, बड़े पैमाने पे मेरी बात को समझिएगा, सुनिएगा। फिर कहा कि भाजपा के कुछ लोग जो है, मैं यहाँ पर गवर्नर राज के लिए, सदारती राज के लिए वो लोग आपस में वीडियो वायरल हो गया, बातें कर रहे थे। तो ये सारी बातें अपनी जगह में, ये सारी बातें बीजेपी के अलंकार करते हुए मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने एक जुमला कहा था, और वो मस्त कलकत्ते का शेर है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। ममता बनर्जी साहिबा ने इसी स्टेज से बीजेपी को, भाजपा को नकारते हुए कहा था, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर वो कोई चाहे तृणमूल सरकार को गिराने की कोशिश करेगा तो नेवर एंड एवर गिरा सकता है। ये ममता बनर्जी का ललकार था। और उन्होंने कहा कि इस बार फिर हिंदुस्तान नए सवेरे के साथ उजाला होगा और नए पूरे देश भर में एक नई रोशनी होगी। और हम लोगों ने संकल्प लिया है, पूरी 26 पार्टियों के लोगों को ममता बनर्जी साहिबा ने यहाँ से मुबारकबाद दी और कहा कि 2024 में हम लोग एकजुट होकर के बीजेपी को डिफेट देंगे, शिकस्त देंगे। यही तेवर, यही जज्बा मोहतरमा ममता बनर्जी का पूरे देश भर में उनको यूनिक बनाता है, डिफरेंट बनाता है। जो उनके अंदर लड़ने की सलाहियत है, जो उनके अंदर आंदोलन करने की सलाहियत है, जो उनके अंदर जो है अपने अपोजिशन को बीट करने की पावर है, यही ममता बनर्जी को सबसे मुमताज और अलग बनाता। ये तेवर, ये रंग, ये रूप उनको यहाँ से एक बार आप लोगों ने देखा है, संबोधित किया है, और 100 दिन के रोजगार योजना के बारे में बताया। हर पॉलिसी को बीजेपी को नकारा, हर महाज पर बीजेपी जो है, बीजेपी जो फेल होते हुए नजर आया। बात करते करते उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारा मीनिंग समझा। तृणमूल कांग्रेस के माने है संस्कृति, तृणमूल कांग्रेस का माने है नौजवान, तृणमूल कांग्रेस का माने है इत्तेहाद, तृणमूल कांग्रेस का माने है एकता। ये सारे तृणमूल कांग्रेस का माने है इंडिया को एक साथ लेके चलने वाला। तो मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे मीनिंग बताए, और सबका मीनिंग एक ही था, मुल्क, देश, इंडिया, इत्तेहाद, भाईचारा, इंसानियत, सबका अगर एक साथ कर देंगे, यही चीज नजर आएगा कि जो दीदी की तकरीर में जो चीज पाई गई, जो ओरिजिनल जमहूरियत में, लोकतंत्र में, एक लोकतंत्र के नेता के अंदर होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीजें मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा की स्पीच में वो नजर आ रही थी। लग रहा था कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है। ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम फैला रहे थे, ऐसा नहीं कि सिख ईसाई के अंदर बांटने की राजनीति कर रहे थे, ऐसा नहीं तकरीर में उन्होंने मंदिर मस्जिद का मैटर उठाया, कोई मैटर नहीं उठाया। पूरे उसने बात पूरे तकरीर में की, बंगाल की बात की, बंगाल की जनता की बात की, और बंगाल के लोगों की बात की, सारी बातों की सारी बात आप देख सकते हैं। जोश और जज्बा सारे लोग ऐसा ही नजर आ रहा है। वो आप देख सकते हैं हमारे सामने में आज वो सारी चीजें मंजूर है। सामने में टीपू सुल्तान मस्जिद भी है, यहाँ पर सारा बड़ा पैमाना यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये लोग इत्तेहाद का है। और मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने कहा तृणमूल कांग्रेस पावरफुल एक शक्तिशाली दल है, एक मजबूत दल है, एक पावरफुल दल है। तो इस दल को लेकर के हम लोग पूरे देश भर में जाएंगे
और हम लोग 24 का एजेंडा लिया है, बीजेपी को खार फेंकेंगे। और उन्होंने अपने पार्टी के वर्कर से ऐलान किया कि हम लोग मिल करके लड़ेंगे। मिल करके लड़ने का मतलब है जो एंटी बीजेपी है, जो बीजेपी का प्रेस पार्टी, उसके खिलाफ हम लोग कांग्रेस और टीएमसी मिलकर लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। अपने कार्यकर्ता से बात करते हुए कहा था, अपने वर्कर से बात करते हुए कहा था मिल करेंगे। मैसेज ममता बनर्जी दे चुकी है, यही मैसेज पूरा देश में जाएगा, चैनल के जरिए पूरा देश में जाएगा। और इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ उनकी एक एक तकरीर का, उनकी एक एक स्पीच का जो लफ्ज है, उनके वक्तव्य का एक एक जो लफ्ज है, वो 24 का एजेंडा जो बता रहा था, 24 का इलेक्शन के बारे में बता रहा था। इस बार का शहीद दिवस का मतलब ही है 24 में बीजेपी को हार देखना। आपने बहुत अच्छी बखूबी के साथ देखा है। चलिए यहाँ पर फिर कार्यकर्ता फिर हम एक बार दिखाते हैं, इनको बातें करते हैं। हो चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कई लाख लोग, जो काउंटलेस लाख थे, सभी लोगों ने यहाँ ममता बनर्जी के साथ मिलकर उनकी आवाज में आवाज बुलंद होते रहे। उन्होंने अपने पार्टी के वर्कर को, मगरबी बंगाल की जनता को बहुत अच्छा मैसेज दिया, हम लोग मिल के लड़ेंगे। मेरे चैनल से जितने भी टीएमसी के वर्कर, जितने भी टीएमसी के लीडर देख रहे हैं और जितने भी कांग्रेस के लीडर देख रहे हैं, अपने जाति दुश्मनी को भुला दीजिए, जाति खलसार को भुला दीजिए। इसलिए कि अगर बीजेपी को डिफेट देना है तो हम लोग मिलकर के लड़ना होगा। यही पैगाम, यही मैसेज था मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का। और उन्होंने कहा कि सारे अल्लामा इकबाल के शेर कहते का सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान था हमारा। तो वाकई में हमारा देश जो है, हमारा मुल्क जो है, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन है। मगर जिस तरीका से मणिपुर में खून की होली खेली जा रही है, इंसानियत का खून हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शर्म की बात है। वहाँ पर हुकूमत बीजेपी की है, देश में सेंट्रल में हुकूमत बीजेपी की है। और जिस तरीका से दो कबायली लेडी का जो नंगा परेड हुआ, नंगा बरहना परेड हुआ, ये शर्म की बात है। ये जमहूरियत, लोकतंत्र शर्मा जाती है। इस देश में जहाँ पर गांधी पैदा हुए, जहाँ पर मौलाना आजाद पैदा हुए, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, जिस देश में समझिए कि देवी देवताओं की पूजा होता है, इसी देश में औरतों को नंगा परेड करवाया जाता है। बीजेपी को शर्म से डूब जानी चाहिए, मर जानी चाहिए, उसको जीने का कोई हक नहीं है। और उसे औरतों के सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने का भी हक नहीं है। इसलिए उसने बेटी को नंगा किया है। ये बीजेपी के लीडर ने नंगा किया, बीजेपी के कार्यकर्ता ने नंगा किया। ऐसे लोग को समझना बहुत जरूरी है। मैं देशवासियों से सरप्रस्त चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, और देश के जो फिरकाप्रस्त लीडर है, जो भाजपा के लीडर है, उनको शक्ल को पहचानिए। ये औरत विरोधी है, ये खातून विरोधी है, ये जनता विरोधी है। प्राइम मिनिस्टर तो औरत के सम्मान की बात करते हैं, औरत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मगर उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? औरतों को नंगा नचवा रहे हैं। अफसोस की बात है। और ये कहीं न कहीं हमारे मगरबी बंगाल की जो लेडी चीफ मिनिस्टर है मोहतरमा ममता बनर्जी से सीखने की बात है। किस तरीके से औरतों का सम्मान किया जाता है, औरतों के बारे में बात की जाती है। एक ही चीज समझ में आ गया, खेला हो चुका है, दीदी बोल चुके हैं। 2024 में बीजेपी को डिफीट देना है। बोलिए ये होबे खेला बीजेपी को डिफीट देते হবে, রাষ্ট্র করতে হবে। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বলুন, বলুন জোর से स्पष्ट रूप से साफ हो चुका है। जहां पर अपोजिशन में मोहतरमा ममता बनर्जी है,
केजरीवाल है, लालू प्रसाद यादव है, शरद पवार है, नीतीश कुमार है, स्टालिन है, वहीं पर बीजेपी में बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। कोई ऐसा नाम नहीं बता सकते और किस पार्टी की जो मुकाबला करते जा रहे। पूरा देश इंडिया एक तरफ है, इंडिया अकेला अकेला उतरा नाम से इंडिया जीत चुका है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी कैलत में एक बार फिर से देश में उजाला होने वाला ममता बनर्जी ने साबित कर चुका। हम लोग मिलकर करेंगे, देखते रहिए सब हम पल की खबर आपको देते रहेंगे, सुनते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए या आपके अपनी आवाज को दबने मत दीजिए। कैमरामैन जिशान के साथ भाई महबूब रशीद की इजाजत। हम लोग हमेशा सच की बात, अच्छी बात को, देश की बात को हमेशा बड़े पैमाने में ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ रखते हैं। हमारी पॉलिसी ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी के तहत हम लोग काम करते हैं। हम लोग किसी के अकाबे बहकावे में नहीं आते। मोहतरमा ममता बनर्जी साहब ने एक जुमला और कहा कि गोदी मीडिया अगर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, वहाँ सीबीआई ईडी का रेड पर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये देश में जो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी मीडिया है, मीडिया के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रहा है। जो सच दिखलाता है, ऐसे लोग को होशियार करना है। जनता हम लोग के साथ है, हम किसी भी एजीपी बीजेपी से नहीं डरते, सीबीआई ईडी से नहीं डरते। हम लोग सच बताने में सबसे आगे हैं। देखते रहिए सरपंच डीजे भाई में। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। आपके लोकसभा निर्वाचन আছে, আপনি লোকসভা নির্বাচনে আমরা একটা প্ল্যান নিয়ে আসছি যে কিভাবে কংগ্রেস মুখ করে গিয়ে আমরা ভোটিং Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now